Good evening. I am Amita Dubey, registered psychotherapist, counselor and a psychologist. आज हम एक बेहद ज़रूरी लेकिन अक्सर गलत समझे जाने वाले मानसिक स्वास्थ्य के विषय पर बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं. दैट इज़ ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर. और इसके सबसे प्रभावी और ट्रीटमेंट में से एक है ईआरपी, दैट इज़ एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन. इसके बारे में जानेंगे. उसके पहले जानते हैं कि ओसीडी होता क्या है. सो ओसीडी एक ऐसा मनोवैज्ञानिक विकार है जिसमें ना व्यक्ति के मन में बार बार अनवांटेड रिपीटेडली परेशान करने वाले थॉट्स आते हैं, ऑब्सेशंस आते हैं. और इन विचारों से होने वाली जो बेचैनी को कम करने के लिए व्यक्ति जो दोहराए जाने वाले जो कंपल्शंस है वो करने लगता है. जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे कोई व्यक्ति ना बार बार हाथ धोना धोता है, या क्योंकि उसे लगता है कि उसके ना हाथ गंदे हैं, डर्टी हैं और काफ़ी सारे उसमें कीटाणु से भरे हुए हैं. वो जानता है जबकि कि बार बार धोने की ज़रूरत होती नहीं है, लेकिन फिर भी ना उसे रोकना मुश्किल सा होने लगता है. ये एक अनैच्छिक यानी इनवॉलेंटरी प्रोसेस होती है. ओसीडी का जो एक विशेष साइकिल है वो समझेंगे पहले तो कि ये एक चक्रीय प्रक्रिया है. वो चलता है जिसमें कि 4 स्टेजेस में इसका स्टेप्स होते हैं. ऑब्सेसिव थॉट्स होते हैं जिसमें जैसे कि मुझे कीटाणु लग जाएंगे. इस विचार से एंजाइटी होती है, व्यक्ति बेचैन सा होता है. कंपल्सिव एक्ट होता है उसका, जैसे बार बार हाथ धोना या दरवाज़ा जांचना या चेक करना डोर को. टेम्पररी रिलीफ होता है उसको, थोड़ी देर के लिए शांति या कूल महसूस होता है, लेकिन ना फिर विचार रिपीटेडली आने लगते हैं उसको. बार बार वो यही चक्र बार बार वो दोहराता है, जिससे ना व्यक्ति का ना बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है, उसकी एनर्जी चली जाती है, उसमें सेल्फ एस्टीम उसकी लो हो जाती है. सो ईआरपी होती क्या है ये देखेंगे. इसका नाम जो है पहले बता दूं, एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन कहा जाता है इसे. यह एक ना कॉग्निटिव सीबीटी की एक कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की एक टेक्निक होती है जिसमें ना जिसमें पेशेंट को ना धीरे धीरे अपने जो डर का है वो सामना करवाया जाता है और उसे सिखाया जाता है कि कंपल्शन के बिना भी उसकी एंजाइटी कम हो सकती है. सो ईआरपी का जो कोर प्रिंसिपल है वो इस थेरेपी का जो सिद्धांत है ना वो बहुत इजी तो लगता है, सरल, लेकिन वो बहुत डीप है. डर से भागने की बजाय ना धीरे धीरे ना उसका सामना कैसे करना है वो सिखाया जाता है. क्योंकि जब हम बार बार रिपीटेडली कोई एक्शन कंपल्सिव एक्ट करते हैं ना तो हमारे जो अपने दिमाग को ना वो सिखा रहे होते हैं कि ये डर वास्तविक है. लेकिन जब हम अपने डर का जो बिल्कुल सामना करते हैं डट के, तो वो खुद को रोकते हैं, तो धीरे धीरे ना हमारा जो ब्रेन है, मस्तिष्क है, वो सीख जाता है लर्न करना कि ये जो डर है वो झूठा है, फियर. और रिचुअल्स में भी मैं सुरक्षित हूँ, आई एम सेफ. सो ईआरपी जो है ये प्रोसेस है एक, ये कई स्टेप्स में की जाती है. जैसे कि साइको एजुकेशन होता है इसमें. सबसे पहले जो है पेशेंट को ओसीडी के जो साइकिल है, विशेष साइकिल को, उसको पूरी तरह से सिम्टम्स एंड सारे कारणों की पूरी तरह से डीपली उसको जानकारी दी जाती है. उसे बताया जाता है कि ये जो है उसकी फॉल्ट नहीं, गलती नहीं है, बल्कि दिमाग की जो एरर डिटेक्शन सिस्टम की ओवर रिएक्टिव की वजह से होता है. सो एंजाइटी जो है हायरार्की बनाना सिखाते हैं उनको. जैसे कि थेरेपिस्ट और पेशेंट मरीज को मिलकर एक लिस्ट बनाते हैं हम लोग कि कौन से स्टेज में कितनी ज़्यादा फियर, डरावनी उन्हें लगती है. जैसे कि 10 to 10 सबसे ज़्यादा फियर होता है, डर, एंग्जाइटी होती है. 1 to 10 थोड़ा सा माइल्ड होता है, हल्का. जैसे फॉर एग्जांपल कचरे को छूना जो है 9 to 10, एंड कचरे को देखकर गुजर जाना वो 3 to 10 के इसमें आता है. सो ग्रेजुअली एक्सपोजर, धीरे धीरे उनको सामना करना सिखाते हैं हम लोग. अब थेरेपी का जो असली स्टार्ट होता है, जो भाग होता है, वो मरीज को ना, पेशेंट को स्टेप बाय स्टेप डर का सामना करना सिखाया जाता है. सबसे जो हल्की स्थिति है उनसे वहाँ से शुरुआत की जाती है. थेरेपिस्ट उसकी जो एंजाइटी लेवल है वो नोट करता है और उसे बिना कंपल्सिव बिहेवियर के उस स्थिति में रहने की ना उसे ट्रेनिंग दी जाती है, प्रॉपर ट्रेनिंग. सो रिस्पॉन्स प्रिवेंशन जो है, यानी कि मरीज को रोका जाता है कि वो अपना कंपल्सिव जो एक्ट है वो न करें.
जैसे कि अगर उसे हाथ धोने का अर्ज है अगर बार-बार, तो थेरेपिस्ट जो है वो कहता है स्टॉप, कुछ मिनट के लिए अभी मत धो, वॉश मत करो। कुछ मिनटों के में जो एंग्ज़ायटी है अपने आप ही डिक्रीज़ होने लगती है, कम होने लगती है। धीरे-धीरे दिमाग सीखता है कि कंपल्शन के बिना भी ठीक हो सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ काम। सो रियल लाइफ़ की एग्ज़ाम्पल जैसे मैं दूँगी आपको वास्तविक उदाहरण, कि मान लीजिए एक व्यक्ति को कंटामिनेशन का, ओसीडी का डिसऑर्डर है। वो सोचता है कि अगर अगर उसने किसी डर्टी गंदे दरवाजे को, डोर को छू लिया, सो उसे इन्फेक्शन हो जाएगा, गंदा हो जाएगा हाथ। थेरेपी में वो थेरेपिस्ट जो है उसे केवल उसे दरवाजे को दूर से देखना सिखाता है, पहले एक्सपोज़र देता है। फिर कुछ सेशंस के बाद में उसे डोर के नॉब जो होती है उसे छूने के लिए कहता है, और रिस्पॉन्स जो प्रिवेंशन किया जाता है प्रॉपरली, यानी उसे हाथ धोने के को नहीं दिए जाते हैं। पहले सेशन में एंग्जाइटी जो होती है वो 90% होती है, पर हर बार ना ये डिक्रीज होती जाती है, कम होती जाती है। तो 6 to 8 सेशन के बाद में जो पेशेंट है, व्यक्ति है, उस दरवाजे को छूकर बिना डर के बात कर सकता है, यानी उसमें कॉन्फिडेंस आ जाता है एक तरह का। यही जो है ईआरपी की एक एक्सपोजर की बहुत अच्छी टेक्निक है। उसके अब टाइप्स देखते हैं एक्सपोजर के। इन विवो एक्सपोजर, वास्तविक स्थितियों में, रियलिटी के साथ में, वास्तविक स्थितियों के साथ में उनको सामना करवाया जाता है। इमेजिनरी एक्सपोजर जो होता है, डरावनी कल्पना में रहना, जैसे मैंने गंदा दरवाज़ा छू लिया है। इंट्रोस्पेक्टिव जो है एक्सपोजर, शरीर की जो संवेदनाएं का सामना करना, जैसे कि जो धड़कन होती है, सेंसरीज, बेचैनी, घबराहट, है ना। ईआरपी के दौरान उनको ये योग्य बातें बताई जाती है कि शुरुआत में ना एंग्जाइटी आपकी बढ़ती हुई लगती है, लेकिन ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। यू हैव टू फॉलो दैट ऑल दैट थिंग्स। थेरेपिस्ट हमेशा पेशेंट के कंफर्ट लेवल के अनुसार ही पेस रखता है। उसे रिलैक्सेशन टेक्निक्स सिखाई जाती है। उसमें काफ़ी सारी डीप ब्रीदिंग होती है, माइंडफुलनेस होता है, प्रेजेंस में रहना, डीबीटी होती है। ईआरपी की कुछ ट्रेंड थेरेपिस्ट हैं, उनके ही सुपरविजन में ये करना चाहिए, बेस्ट रिजल्ट आते हैं उसके वजह से। बेनिफिट्स इसके हैं कि कंपल्सिव बिहेवियर में कमी आती है इससे, एंग्जाइटी का जो टॉलरेंस है वो बढ़ता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड जो डेली का फंक्शनिंग है, रोज़मर्रा के जो काम है तो वो बेहतर होते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, व्यक्ति खुद को डर से आज़ाद महसूस करता है। सो थेरेपिस्ट इस प्रक्रिया में, एक प्रोसेस में, एक गाइड, एक सेफ कंपेनियन की तरह होता है। वो सिखाता है कि डिस्कम्फर्ट को ऑब्जर्व करना सिखाता है, एंड ना कि उससे भाग जाना। सो हर स्टेप पर ना सपोर्ट देता है थेरेपिस्ट, ताकि पेशेंट को महसूस हो कि ये हीलिंग पॉसिबल है। बहुत बार उनको डाउट रहता है कि ये हो पाएगा या नहीं। सो एक हीलिंग मैसेज आपको दूँगी, ओसीडी कोई कमज़ोरी नहीं है, वीकनेस नहीं है। ये एक न्यूरो बायोलॉजिकल कंडीशन है, जिसे सही थेरेपी में से अगर पूरी तरह से मैनेज किया जा सकता है, अगर अर्ली डिटेक्शन होता है तो बेस्ट है। ईआरपी इसके लिए सबसे एविडेंस बेस्ड और सफल टेक्निक में से एक है। हर व्यक्ति के भीतर ना वो एनर्जी, वो ताकत होती है जो उसके डर से कहीं ज़्यादा बड़ी होती है। बस ज़रूरत ये होती है एक सही पेशेंस की, सही मार्गदर्शन, गाइडेंस की, एंड कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस की, विदाउट स्किप किए। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, होता है। उम्मीद है आपको ये जो है वीडियो वो यूज़फुल रहेगा। तब तक आप अपना बहुत सारा मानसिक स्वास्थ्य को लेके जागरूकता रखिए, एंड अपने जो नियरर डियरर जो लोग हैं उनको भी जो वीडियो वो शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों में अवेयरनेस आए। अपने फैमिली में या अपने इर्द गिर्द या अपने आसपास में किसी को आप इस तरह का सिम्टम्स आपके ध्यान में आता है, बार बार रिपीटेशन में कुछ चीज़ें करना, है ना, तो आप प्लीज़ ये जो है ये उनको बताइए कि ये होता क्या है ओसीडी। ये एक बहुत ही ज़रूरी स्टेप होती है कि आप अर्ली डिटेक्शन बहुत मस्ट है। आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, और आप जल्दी इसमें से रिकवरी आपकी फास्ट होती है। सेशंस कम लग सकते हैं अगर आप अर्ली डिटेक्शन आपका हो जाता है ओसीडी का। सो ये उनको भी पता रहता है, पेशेंट को भी, कि मुझे ये तकलीफ़ हो रही है। सिर्फ उनको एक अपने से खुद होके पहल करनी होती है आने की हम तक, एक प्रोफेशनल हेल्प लेनी होती है।
सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा या यूज़फुल होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट इसमें हम जल्दी ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। ओके, बाय, टेक केयर।